नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लगातार पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी का प्रसिद्ध निबंध बाजार दर्शन। यह निबंध कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित है। इस कड़ी से पहले हम बाजार दर्शन की 3 कड़ियाँ पढ़ चुके हैं। बाजार दर्शन बाजारवाद की लूट खसोट पर आधारित है। बाजारवाद किस तरह ग्राहक को लूटने का कार्य करता है, शैतान के जाल की तरह वह कैसे ग्राहक को फंसाता है, इन सब पर आधारित है बाजार दर्शन। आइए पढ़ते हैं इसकी चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था जैनेन्द्र कुमार जी चर्चा करते हैं एक भगत जी नामक व्यक्ति की, जिसे पता होता है कि उसे चाहिए क्या, और वह इतना संयमी है कि जब बाजार जाता है तो बाजार का जादू उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। तो यहाँ हमने कल छोड़ा था, ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ चलती होगी। भगत जी जैसे आदमी के आगे व्यंग्य की शक्ति कुछ काम नहीं करती, वह अपनी धार खो देती है, पैनापन खो देती है और शर्मिंदा ही होती रह जाती होगी। तो इससे आगे पढ़ते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। पैसा व्यंग्य की कितनी शक्ति रखता है उसके बारे में लेखक बता रहा है। वह दारुण है, कठोर है। मैं पैदल चल रहा हूं के पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही यार से पार हो गई। ऐसा लगता है जैसे आंखों के आगे से एक धूल उड़ाती हुई मोटर निकलती है। लेखक को लगता है कि जैसे उस मोटर का निकलना उसके कलेजे में कोई दर्द पैदा कर गया हो। वह दर्द किस बात का है कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। ये है पैसे की व्यंग्य शक्ति। जैसे ही किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। कर्मों में न मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। जैसे ही मोटर आंखों के आगे से निकलती है, लेखक के मन में विचार आने लगता है कि इस मोटर का स्वामी मैं क्यों नहीं हुआ। तो वह सोचता है कि यदि मैं भी किसी धन वाले के यहाँ पैदा होता तो इस तरह मोटर से वंचित ना रहना पड़ता। तो यह व्यंग्य की शक्ति है। पैसे में जो व्यंग्य करने की शक्ति है, लोगों को व्याकुल करने की शक्ति है, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। और वो आगे ये भी कहते हैं कि पैसे की इस व्यंग्य शक्ति के आगे मनुष्य बेबस हो जाता है और वह अपने सगों से भी कृतज्ञता कर देता है, उनके उपकार भूल जाता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। अकिंचित कर, अर्थहीन, मामूली इंसान, कि वो जो भगत जी हैं, ये सारा लोक वैभव, सारी संपदा धरती पर मौजूद, ये सारा पैसे का व्यंग्य बाण उस जरा से भगत जी के आगे चूर चूर होकर रह जाता है। हम जैसे सामान्य मनुष्य को वो चीज दुखी कर सकती है, पैसे की व्यंग्य शक्ति परेशान कर सकती है, उस कलेजे में तीर की तरह चुभ सकती है, लेकिन उस भगत जी के आगे इस पैसे की व्यंग्य शक्ति का कुछ नहीं उठता। चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। लेखक कहता है कि चूर चूर भी कहना ठीक नहीं है, पानी पानी हो जाती है, लज्जित हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। कि वह कौन सा बल है जो इस तरह के तीखे व्यंग्य के आगे भी हार नहीं मानता, अजेय, पराजित नहीं होता, बल्कि उस क्रूरता को पिघला कर पानी बना देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय
उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। कि उस शक्ति को आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर निश्चित हो जाता है कि वह इस संसारी वैभव से, शानो शौकत से, मोह माया से अलग चीज है, दूर की चीज है। वह कुछ अपर जाति का है। अपर माने दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और उनका प्रतिपादन करूं। कभी कहता है, लेखक कहता है कि आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, कुछ लोग कुछ कहते रहते हैं उस शक्ति को। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उनका अंतर आपके सामने प्रकट करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, शब्द से मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा, इच्छा, के जहां तृष्णा है, मन में लालच है किसी चीज के प्रति, संग्रह करने की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें संग्रह कर लूं, वहां उस बल का बीज नहीं है। जहां तृष्णा होगी, जहां संग्रह करने की भावना होगी, वहां वह बल, जिसे आत्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संतोष, चाहे जो नाम दो, वह चीज नहीं मिलेगी। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह, जितना हम जोड़ते जाते हैं उतना ही हम उस जोड़ने के प्रति निर्बल होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। हमारी भावनाएं और उस चीज के बारे में लालायित होने लगती हैं। जितना हम सुविधाएं जुटाते हैं उतना ही हमें यह महसूस होता है कि तुम्हारे पास और कम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें और लेकर के आओ। तो संचय की तृष्णा और वैभव की चाह व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित करती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। जो निर्बल व्यक्ति होगा वह धन की ओर झुकेगा, और यह चीज सिद्ध करती है कि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं। यही कमजोरी है, अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। जब हमें यह लगने लगे कि धन ही सब कुछ है, तो समझिए कि धन हम पर विजय प्राप्त कर रहा है, जड़ चेतन पर विजय प्राप्त कर रहा है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन बहुत भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्के होना, आश्चर्यचकित होना, व्यवहार में पशोपेश माने असमंजस, दुविधा नहीं थी। खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति, अप्रीति माने स्नेह ना होना, प्रेम ना होना, तो अप्रीति भी उनके मन में नहीं थी। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। लेखक कहता है कि जब भगत जी बाजार में मिले तो ऐसा नहीं था कि भगत जी ने आंखें बंद कर रखी थी। चकाचौंध होता हुआ बाजार उनको नहीं दिख रहा होगा। उन्होंने लोगों को देखा, दुकानों में सजे हुए सामान को भी देखा, लेकिन उनके मन में कहीं उस सामान के प्रति कोई तृष्णा नहीं थी, कोई विद्रोह नहीं था। ऐसा नहीं था उस सामान को देखकर उन्होंने तुरंत आंख बंद कर ली हो। वे खुली आंखों से उन सब चीजों को देख रहे थे, लेकिन उनमें कहीं भी उन चीजों के प्रति आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनके अंदर रिक्तता नहीं थी, चाह नहीं थी, इच्छा नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें पता था। तो लेखक कहते हैं कि उस समूचे माल के प्रति, समस्त, समूचा माने समस्त, सारा, उसके प्रति उनके मन में आशीर्वाद था, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता थी, क्योंकि उनके अंदर कहीं कोई चाह नहीं थी। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं।
राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार से वे हट करके विमुख हो जाएं, दूसरी तरफ मुंह फेर लें, ऐसा उनमें नहीं है। वे बाजार को देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो बाजार क्या खरीदने के लिए आए हैं। अनावश्यक चीजों में वे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। यदि उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे का सारा बाजार उनके लिए तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वह बाजार उन्हें जीरा और नमक उपलब्ध कराता है। यदि वो ये चीजें नहीं रखता है तो बाजार उनके लिए कोई सार्थकता नहीं रखता, महत्वहीन हो जाता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति विश्वास के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। बस उनका यह विश्वास है कि बाजार से उन्हें जीरा और नमक मिल जाएगा। बाकी जितनी चीजें वहां सजी हुई है, डिस्प्ले हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, वे सब उनके लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं, फैली की फैली रह जाती हैं। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है, फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास नगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। लेखक कहता है कि अपनी आवश्यकता पूरी कर भगत जी बाकी सारे बाजार को प्रसन्नता से देखते रहते हैं, लेकिन वह सारा शैतान का जाल उन्हें अपने मोह में आकर्षण में फंसा नहीं पाता। भगत जी तो सबका फिर भी कल्याण ही चाहते हैं। सब दुकानें खुली हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है, वे नहीं चाहते कि ये बंद हो जाएं, वे नहीं चाहते कि इनसे आंखें मूंद ली जाएं, वे सबको देखते हैं, लेकिन खरीदने की इच्छा उनकी नहीं होती, क्योंकि अंदर कुछ खाली नहीं है, अंदर कोई इच्छा नहीं है। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट कर सकते हैं आप कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। और जो लोग ये नहीं जानते वह क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से लेकर केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जो लोग नहीं जानते, पैसा उनके पास बहुत है और वो लोग बाजार को सार्थकता देने के बजाय बाजार को विनाशक शक्ति देते हैं, विनाश करने की शक्ति, शैतानी शक्ति देते हैं, व्यंग्य की शक्ति देते हैं। इसके अलावा वे बाजार को कुछ और नहीं देते। ना तो वे बाजार से लाभ उठाते हैं और ना उस बाजार को लाभ देते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का जो बाजारूपन है, बाजार की जो लूटने की प्रवृत्ति है, वे लोग केवल उस प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। यदि कपट बढ़ता है तो आप समझिए कि सद्भाव जो है वो घट रहा है। सद्भाव से तात्पर्य है सबके कल्याण की भावना। इस सद्भाव के ह्रास पर, पतन पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। सुहृद माने अच्छे हृदय वाले, कि यदि सद्भाव घटता है तो भाई भाई से प्रेम नहीं रख पाता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आ पाता और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। यदि सद्भाव नहीं है तो दुकानदार केवल बेचने वाला है और ग्राहक केवल खरीदने वाला है। उनमें आपस में कहीं कोई भाईचारा नहीं, कहीं कोई पड़ोसी होने की भावना नहीं, कहीं कोई सद्भाव नहीं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है।
और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि जब सद्भाव नहीं होगा तो ग्राहक भी शिकारी की तरह घात लगाने की कोशिश करेगा और दुकानदार तो घात लगाए बैठता ही है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। बाजार को तो कहा ही जाता है कि आदान प्रदान करने की जगह है। आपके पास धन है, धन के बदले आप चीजें ले सकते हैं। पहले तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। बाजार धन की बजाय वस्तुओं के लेन देन में विश्वास करता था। एक वस्तु किसी के पास है, वो उसे देकर अपने काम की दूसरी वस्तु ले लिया करता था। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, तो समझिए कि आपका शोषण हो रहा है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। जिसके अंदर कपट नहीं है वो ऐसे माहौल का शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। कि जो बाजार मानवता के लिए विडंबना बन जाता है, लोगों का पोषण करने की बजाय शोषण करता है, असलियत में वह अर्थशास्त्र पूरी तरह से उल्टा है, पूरी तरह से अनीति शास्त्र है, अन्याय करने वाला शास्त्र है। तो इस तरह प्यारे साथियों, जैनेंद्र कुमार जी बाजार दर्शन पर अपनी विचारधारा स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि आधुनिक बाजार असलियत में शैतान का जाल है। वे सामान्य ग्राहक को उसकी आवश्यकताओं की चीज़ों से दूर करके अनाप शनाप चीज़ें खरीदवा देते हैं और इस तरह वे अपने जाल में उन्हें फांसते हैं कि वे सारी धन दौलत लुटा के खाली हाथ घर पहुंचते हैं। लेखक कहते हैं कि जब बाजार व्यक्ति की आवश्यकताओं से परे उसे ले जाए तो वह उसका शोषण करने लगता है। बाजार की तो सार्थकता ही इसमें है कि वह लोगों की इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करे। यदि वह उनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता है तो उसका अर्थशास्त्र असलियत में अनीति शास्त्र है, शोषण से युक्त शास्त्र है। तो प्यारे साथियों, आज बाजार दर्शन की अंतिम कड़ी हमने पढ़ी। इसके बाद एक और पाठ लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे, कोई कविता लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अति शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।